नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इससे पहले भी आपने लेक्चर देखा होगा और आज भी लेक्चर देख रहे हैं। तो आज हम आपको उप सहसंयोजक यौगिक क्या है ना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा संयोजक बंधन होगा, कौन आयनिक बंधन होगा, कौन उप संयोजक बंधन होगा, तो इन सभी बातों को लेकर आज हम आप लोग के बीच आए। सबसे पहले आप याद होगा कि सिंपल सी इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये इंट्रोडक्शन क्लास है। पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई मूवी देखते हैं तो अगर शुरुआती दौर में अगर नहीं देखा जाए तो वो पूरा मूवी समझ में नहीं आता है। वही समझ लो, ये चैप्टर को समझने के लिए आज की क्लास को समझना बहुत जरूरी है। आज हम आपको वार्नर साहब से भी मिलाने वाले हैं, ठीक है। वार्नर साहब भी आज आप लोग के बीच आएंगे, तो देखिए कैसे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब हम लोग अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, यानी जब हम लोग अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया को कराते हैं, तो वो हमारा लवण बना लेता है और लवण के साथ साथ आपको जल देता है। आप लोग ये बात को जानते हो। इंग्लिश मीडियम वाले जानिए, इंग्लिश एसिड माने अम्ल, बेस माने क्षार। हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, ये सॉल्ट बना लेता है और उसके साथ साथ आपका वाटर देता है। अब कहेगा सर एक एग्जाम्पल बताओ, तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं। HCl हमने एक एसिड ले लिया, बेस की जगह हमने ले लिया NaOH, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोग HCl लिए तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका केमिकल नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसको कहते हैं। और जो भी कंपाउंड होता है ना, उसका शुरुआती वाला प्लस होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो ये आपका प्लस वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस वाला, बोलते जाइएगा सब लोग। और ये क्या हो जाएगा? माइनस वाला। और ये क्या हो जाएगा? प्लस वाला। ये क्या हो जाएगा? माइनस वाला। तो प्लस वाले को हम लोग कैटायन कहते हैं, माइनस वाले को एनायन कहते हैं। कैटायन एनायन, ध्यान से सुनना। अब यहां पर क्या करेगा, दोनों में चक्कर चलेगा, किसे? H प्लस और माइनस में, क्योंकि चक्कर जब भी चलता है प्लस माइनस में चलता है। अट्रैक्शन वैसे बनेगा ही नहीं, अगर अपोजिट चार्जेज नहीं रहेगा तो अट्रैक्शन बनेगा ही नहीं। आप लोग भी देखते होंगे, जैसे माइनस वाले को देखते हैं, अरे वाह, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। मतलब कि हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस मिलकर आपका फिक्स से वाटर बनेगा सर। अब Na जो है प्लस वाला, इसको किसे कहेगा? क्लोरीन को। आ जाओ आ जाओ आजा सनम आजाद, यानी NaCl का फॉर्मेशन किया। तो ये जो आप NaCl देख रहे हो, या हम HCl ले लिए और यहाँ KOH ले लिए बेस में, तो बताओ कैसे बनेगा? तो आप कहेगा सर जी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, H प्लस और OH माइनस मिलके साथियों बना लेगा H2O। अब यहाँ पर आपका क्या होगा? K प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनेगा? KCl बनेगा। तो ये आपका क्या है? सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटासियम क्लोराइड। अब इन सॉल्ट को ध्यान दीजिएगा, जब इन सॉल्ट को वाटर में आप एक बर्तन लिए, हमने एक बाल्टी लिया, एक हमने बाल्टी लिया, और इस बाल्टी में हमने क्या किया? पानी लिया, वाटर लिया, और जैसे ही वाटर में हमने NaCl को मिला दिया, NaCl को मिला दिया, बोला NaCl तुम एक बार डुबकी लगा लो। हाँ, चल रे NaCl डुबकी लगे भाई बाल्टी के पानी में। तो NaCl क्या कहते जानते हैं? कहता हम जाएंगे वाटर के साथ, तो हमारा जो ये है, ये Na और Cl दोनों अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा भाई। Na प्लस आयन टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी एक कैटायन देगा एक एनायन देगा, दोनों आयन अलग अलग बिखर जाएगा, ठीक है। अब दोनों बिखर जाएगा तो ये कंप्लीट आयनाइज हो गया, टूट गया। तो जो भी लवण होते हैं जल में, वो आयनित हो जाते हैं, पूरा पूरी डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। समझ में आ रही बात? आयन इसका टूट गया तो Na प्लस आयन दिया एक्वस, एक्वस माने जलीय विलयन, और Cl माइनस आयन दिया, क्या दिया? एक्वस। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम लोग एसिड को बेस से मिला दिए। अभी उपसर्ग संयोजक यौगिक क्या है? नहीं आए हैं, देखिएगा आएंगे। पहले हम आपको क्या कर रहे हैं? बेस तैयार कर रहे हैं। और जब ये तैयार हो जाएगा ना, एकदम रन रन करिएगा, एकदम देखिएगा। कोई भी चीज बनाने के लिए पहले बेस तैयार होता है। वो कहता है जैसे मकान बनाएंगे भाइयों, तो मकान बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले छतें ढलाई करेंगे? नहीं, खुट्टा रहेगा तब ना, तो पहले जमीन से कारोबार करते हैं। तो हम लोग ये जमीनी कारोबार करते हैं, यानी बेसिक वाला बात। अब जैसे मान लो अब सॉल्ट क्या है, लवण क्या है, आप लोग जान गए। अब हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ सॉल्ट,
यानी दो सॉल्ट का हम लोग जोड़ करते हैं, यानी लवण के योग, लवण को जोड़ते हैं, लवण को, लवण का योग ही नहीं है, योग है। जब एडिशन ऑफ लवण करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमने दो बर्तन लिया, इसमें भी हमने सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बना पानी ले लिया, और इसमें हम KCl को डाल दिया, इसमें हम MgCl2 को डाल दिया। दो लवण है, एक आपका ये है और एक आपका ये है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद, क्रिस्टलीकरण करने के बाद जब दोनों मिल गया तो ये हमारा मिक्सचर हो गया, यानी जब मिला दिए तो ये इसको कहते हैं मिक्सचर। और मिक्सिंग करने के बाद जो क्रिस्टलीकरण हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो ये यहाँ पर आपके कुछ जो है, कुछ यौगिक का फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ कंपाउंड हमको दे रहा। कौन दे रहा? तो मान लो हमको दे रहा KCl, MgCl2 और दे रहा 6H2O, यानी आपका एक कंपाउंड दिया, KCl दिया, MgCl2 दिया और 6H2O दिया। पहला सॉल्ट लिया, दूसरा सॉल्ट लिया, दोनों को सॉल्ट बने का लवण, नमक, तो हम लोगों ने दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो है हमने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया तो हमको एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। उस मान लो इस कंपाउंड का नाम ये है, इसका क्या नाम है, कार्नेलाइट नाम है, मैं आगे भी इसका बताऊंगा। तो आपको ये कंपाउंड दिया, अब इस कंपाउंड को क्या कहे कि चलो तुम एक बार नहा के आओ, तुम शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, चलो तुमको एक बार नहा देते हैं। हाय रे गर्मिया ना, गर्मी कितना है देख रहे हैं, तो इसको बोले कि चलो एक बार नहा लो। नहाने के लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए, तो हमने इसको क्या किया, एक बार तुम वाटर में डिजॉल्व हो जाओ, वाटर में एक बार घुल जाओ ना। ये जो है इसको गर्मी लग रहा था, गर्मी मतलब समझ रहे, अशुद्ध था मान लो, हमने इसको कहा एक बार तुमको टेस्ट करते हैं कि तुमको पानी में डुबाते हैं, देखो तो क्या होता है, गर्मी है ना, हाय रे गरम या छराई दलस पानी। तो भैया ये क्या किया, इसको जैसे हमने वाटर में डाला तो पानी में जैसे ये मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग करने के बाद ये क्या होगा भैया, इसके जितने भी आयंस है ना वो टूट जाएंगे, ये प्लस अलग हो जाएंगे, Cl- अलग हो जाएंगे, Mg2+ अलग हो जाएंगे, Cl- अलग हो जाएंगे। तो जो भी आयंस है यहां पर आपको ब्रेक हो जाएंगे, आपको K+ आयन मिल जाएंगे, Mg2+ आयन मिल जाएंगे, उसके बाद Cl- मिल जाएंगे। अब किसी के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर जी आप यह कैसे समझे कि K पर +1 चार्ज होगा, Mg2+ चार्ज होगा, Cl पर - से चार्ज किया होगा। तो हम आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, मेटल के बारे में सारा चीज बता दिए, आगे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर हम क्या किए, मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, जब एडिशन ऑफ सॉल्ट कर रहे हैं तो दो सॉल्ट और है मेरे मन में, दो सॉल्ट और है, दो सॉल्ट और है। कौन है? एक लिए हमने KCl और दूसरा सॉल्ट लिया हमने, ये पहला, दूसरा, इसमें भी हमने वाटर ले लिया, पानी जगह कहे पैन, पानी ले लिया। अब जैसे हमने पानी ले लिया भाई, वाटर ले लिया, तो इसमें भी ले लिया, मान लो क्या ले लिया, FeCl2 ले लिया, फेरस साइनाइड। ये दोनों साइनाइड का सॉल्यूशन लिया, और ये साइनाइड का सॉल्यूशन बहुत ही मजेदार होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, गलतियों से इसका एकदम साइनाइड का नाम है सुन के लोग का पेशाब हो जाता है, तुम कहता है कि सर बहुत मीठा होता है, कभी यूज नहीं करना। ये जो साइनाइड है सर जी, ये साइनाइड बहुत जहरीला होता है, जहरीला, समझे। इसको देखो, साइनाइड का नहीं सुने हो, साइनाइड का टेबलेट जो आतंकवादी सब रहता है, साइनाइड का टेबलेट रखता है, एकदम मुंह में लिया खत्म, समझ रहे, टपक जाता है। तो ये साइनाइड का सॉल्यूशन लिया। अब दोनों को क्या किया कि दोनों मिक्स, जाओ दोनों पॉइजन है, पॉइजनस है, पॉइजनस है, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद एक जो है आपका देखो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। कंपाउंड कैसा फॉर्मेशन हुआ, तो उस कंपाउंड का ये हो गया, देखो K4FeCN6। इनको भी मैंने कहा कि चलो भैया तुमको भी हम नहाते हैं, नहाने का मतलब समझ रहे हैं, तुमको भी हमने पानी वाटर में डालते हैं। देखो वाटर में डालने के बाद क्या होता है, वाटर में डालने के बाद तुम क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे। तो ये बोला कि हम जब इसको जैसे वाटर में दिए तो हमारी अपेक्षा क्या है इनसे, हमारी अपेक्षा क्या है कि जब इनको हम पानी में डालेंगे तो हमको K+ देगा, हमको Fe2+ देगा, हमको Cn- देगा। लेकिन जानते हो भाइयों, ये नहीं दिया। हम लोग चाह रहे थे K+ तो दिया, लेकिन Fe2+ नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो अब हम लोग बड़ा टेंशन में पड़ गए भैया। यहाँ पर इसको नहा दिए, यहाँ पर इसको जैसे हमने हाइड्रोलाइसिस किया, जल में डुबाया, एक्वस सॉल्यूशन जैसे किया, तो हमको अलग अलग आयंस यहाँ पर मिल गया, जितने भी आयंस था सब टूट गया, टूट गया। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं टूटा, यहाँ पर कुछ नहीं टूटा,
सिर्फ K+ टूटा। इसका मतलब है कि Fe और Cn दोनों एक साथ है, Fe और Cn दोनों क्या है, एक साथ है। तो हम बोले ठीक है, जब इसको हमने ब्रेक किया तो ये हमारा 4K दिया, उसके बाद जो है Fe Cn का होल 6 ये आपका जो है एक साथ रहा। तो हम बोले ओ इसका मतलब है ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, यानी दो तरह का है। तो यानी यहां पर ये बात समझ लिया, Fe जो है Cn दोनों एक साथ है, इससे ये चीज मिलता है। अगर आप यहां नहीं समझे ये रिएक्शन को, हम आपको फिर से समझाते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में वो हजारी बाबू नाम थे, बड़ा प्रसिद्ध नाम था हजारी बाबू। हजारी बाबू देखो कोई इंसान था, अगर नाम का है हजारी बाबू। हजारी बाबू का क्या था, ध्यान दीजिएगा। हजारी बाबू जब भी कोई मेला सब में जाता था, मेला में पहले आज से दो चार कितना 2015 से पहले की घटना है, बताता हूं। जब हम लोग मतलब गांव सब अक्सर उस समय जाया करते थे, तो कोई भी मेला हो, अनंत का मेला हो, दुर्गा पूजा हो, जितिया का मेला हो, तो हम लोग गांव चले जाते थे और जाते थे, देखते थे कि बड़ा भाई हजारी बाबू को एकदम सब चिंता की हाल, हजारी बाबू हजारी बाबू। हम सोचे कि भाई इसका हजारी नाम क्यों पड़ा, तो जानते हैं कैसे पड़ा। हजारी बाबू क्या करते, मेला जाते थे और वो 1000 का नोट लेते, पहले 1000 वाला नोट चलता था, हजरिया पंसैया 1000 का नोट लेता था और चल देता था मेला। मेला गया, नाश्ता वाले के पास मिला, है भाई 20 रुपया का नाश्ता दो। अब 20 रुपया का नाश्ता ले लिया, उसको 1000 का नोट थमा रहा, ये लो। अब बताओ भाई, जो नाश्ता जो 100-200 का धंधा करता है, वो 1000 का नोट का तुरंत चेंज कहां से लाएगा। तो वो कहता था ठीक है बाद में दे दीजिएगा, समझे। तो नाश्ता वाला नाश्ता ले लिया, जलेबी दुकान पे गया, जलेबी दुकान पे गया तो जलेबी वाला से 1 केजी जलेबी ले लिया, मान लो 100 रुपया हुआ, वो चेंज नहीं है, आगे बढ़ गया। ऐसा अक्सर करता था वो। चाय पी लिया, पान खा लिया, गुटखा खा लिया, जो भी खा लिया भाई खा के। और ये क्या करता था, बहुत सारे सामान जो है ना मेला से, बहुत सारे सामान जो है बच्चे अपने बच्चे सब के लिए बहुत सारा सामान, बहुत सामान लाते थे मेला से, और उसको उसका 1000 रुपया बचिए जाता था। ठीक, सुबह जैसे हुए जो लोकल दुकानदार थे, पैसा नहीं दिए मेरा, अच्छा ठीक है 1000 का खुला करेंगे ना, तो उसका 1000 से नाम हो गया हजारी बाबू। यानी ये 1000 रुपया उसकी पहचान को बताता है कि हजारी बाबू नाम क्यों हुआ, क्योंकि वो मेला जाता था, 1000 का नोट लेके जाता था, वो सबको ठग ठग के जो है ले आता था, तो नाम क्या हो गया, हजारी बाबू। समझ रहे। जैसे अभी भाई, अभी हम कौन सर, अभी बताओ, अभी कौन सर, प्रदीप सर, बिल्कुल सही जवाब। लो भाई चश्मा, अब हम लगा लिए चश्मा, देखो चश्मा लगा लिए, आप कौन सर, अभी प्रदीप सर। ये देखो कैसे एकदम कैसे एकदम मन में कह रहा है, चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारू, है ना भाई, हैंडसम नहीं है, करिया आदमी है, कोई बात नहीं है। देखिए तो चश्मा लगा लिए, तो कौन सर, प्रदीप सर। अभी हम बिना चश्मा का पानी में डुबकी लगाएंगे, ठीक, एक बार चश्मा पहन के पानी में हम डुबकी लगाई, ठीक है, पानी में डुबकी लगाई, नहर सब में बचपन में बहुत नहाए होंगे आप लोग, तालाब सब में। अब क्या किए, फेविकॉल लाए है, पूरा एकदम चिपकाए, एकदम एकदम फिक्स कर दिए कि कभी नहीं उखड़ेगा चश्मा, ठीक है चश्मा वाले सर। अब क्या हुआ, हम पानी में हमको डुबाओ, कहीं कुछ करो, तो हमारा ये चश्मा मेरे साथ रहेगा, तब नाम ना होगा चश्मा वाले सर। तो उसी तरह का एक यौगिक होता है, पकड़िए भाई साहब, कि ध्यान दीजिएगा, हजारी बाबू का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब क्या होता है कि एक होता है डबल सॉल्ट, जब आप यहां पर मिला दिए, तो मिलाने के बाद यहां पर देखो क्या होगा, एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये, 2 सॉल्ट है, तो इसका नाम हो जाएगा ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। और ये जो डबल सॉल्ट है, ये जो द्विक लवण है, हिंदी में द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण जल के साथ सभी आयंस में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो है आयनित नहीं हुआ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक, जो अपनी पहचान बनाए रखेंगे। यानी इस तरह का कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या, अगर हम KCl MgCl2 6H2O की बात करें, या आप ऐसे K2SO4 Al2 SO4 का होल 3 24H2O की बात करिए, या आप ले लो अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट 7H2O,
ये तीनों यौगिक को बड़ा ध्यान से देखिए, तीनों कंपाउंड को बड़ा ध्यान से देखिए। पहला, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा। तो ये पहला में फर्स्ट लवण, सेकेंड लवण, यानी इसको, ये भी हमारा डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको द्विक लवण। कौन लवण? द्विक लवण। ये भी हमारा डबल सॉल्ट, एक सॉल्ट एक सॉल्ट, ये भी हमारा डबल सॉल्ट है, ये भी हमारा डबल सॉल्ट है। अब सबका नाम मैं लिख देता हूं। ये हमारा कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है, कार्नेलाइट। अगर कोई पूछेगा कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलना KCl MgCl2 6H2O। क्या बोलना? KCl MgCl2 6H2O। ये हमारा फिटकिरी, पोटाश एलम। फिटकिरी जब जो देखते होंगे, जब सैलून दुकान सब में जाते होंगे, दाढ़ी सब बनाते होंगे, तो वहां पे फिटकिरी रखा रहता है, फिटकिरी लगाया जाता है बाद में। तो ये जो फिटकिरी है ये आपका क्या है? पोटाशियम इसको कहते हैं। ये भी आपका डबल सॉल्ट है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन द्विक लवण है, इनमें से कौन डबल सॉल्ट है। तो जिसमें 2 लवण है इसको कहते हैं मोहर लवण, मोहर लवण, मोहर सॉल्ट। तो द्विक लवण समझ गए, जब 2 लवण आपस में जुड़ता है तो द्विक लवण रहेगा। लेकिन इसका जो नाम रहेगा, जैसे ये K4FeCN का होल 6 हमने जो लिया, पोटासियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन जो लिया, तो जब इनको भाई तोड़िएगा, इनको ब्रेक कीजिएगा, तो ये बिग ब्रैकेट वाला क्या होगा? एक साथ रहेगा, ये टूटेगा नहीं, है ना। जब तक रहेगा ये हम साथ है, जीवन भर 7 जन्म तक ये साथ रहेगा, समझ रहे ना? 7 जन्म तक। देखो भैया क्या होता है ना, बोले एक बात बोले, जैसे कुछ लोग अपने वादे, झूठे वादे कर देते हैं कि हम जब तक रहेंगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मतलब 7 जन्म तक साथ रहेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन का प्यार होता है और बाद में टूट जाता था। ऐसा नहीं, ये कहता हम साथ रहेंगे, यानी ये पोटाशियम अलग कर देता है और ये जो बिग ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड है, ये अलग हो जाता है। और 4 पोटाशियम दिया, उसके बाद FeCN का होल 6 ये अलग हो गया। अब ये 4 इसके माथे पर माइनस बन के आएगा, इसका नंबर 1 है, ये प्लस बन के आएगा। तो ये भी धनायन दिया, ध्यान दीजिए, ये भी हमारा धनायन दिया साथियों, ये हमारा ऋणायन दिया। एक आपका धनायन दिया, एक आपका ऋणायन दिया। ये आपका कैटायन है, ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है। तो भैया ध्यान से देखिए, ये जो बिग ब्रैकेट वाला लगा हुआ जहां भी दिखे, इसी को बोलिएगा उप सह संयोजक यौगिक। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कौन कंपाउंड है? याद रखना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक है, जो अपनी पहचान ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे पिघली अवस्था में हो, जो अपनी पहचान बनाए रखता है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। यानी उप सह संयोजक यौगिक अभी जो आप देख रहे हैं, अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में क्या बोला? उप सह संयोजक यौगिक को बोला कि मैं आगे आपको बताऊंगा उप सह संयोजक यौगिक क्या होता है। जो अपनी पहचान बनाए रखता है, जो अपनी पहचान बरकरार रखता है, जो सॉलिड स्टेट हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, उसमें भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, उसी को बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक। आइए, अभी तो ये हम ट्रायल पर रहा है कि ये जिसमें भी बिग ब्रैकेट लगा रहे, जैसे आपको दे दे CONH3 का होल 6, ध्यान दीजिएगा भाइयों, और ऐसा लगा हुआ है Cl3, ये भी आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। NiCO का होल 4 है, बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, बोलिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी उप सह संयोजक यौगिक है। चाहे ऐसा दे दे PtCl4 2-, ये भी आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सह संयोजक यौगिक है। यानी इस तरह का जो भी रहेगा ये क्या होगा? उप सह संयोजक यौगिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए दोस्त, समझ में आ रहा है? चलो बढ़े आगे। अगर ऐसा लिखा रहा है KCl MgCl2 और 6H2O, अब बताओ भैया ये क्या है? फिर कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं भाई, ये एक लवण, 2 लवण, तो इसको बोलेंगे डबल सॉल्ट है, ये द्विक लवण है। तो भाई दोनों में अगर आपको पहचान करने देगा कौन उप सह संयोजक यौगिक है, कौन द्विक लवण है, कौन डबल सॉल्ट है, तो आप लोग इजीली डिफरेंस कर सकते हो दोनों में। बोलो कर सकते हो? पक्का? अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट में, जैसे अभी हम ये पहले लिख के रखे हैं ताकि हमको लिखना ना पड़े। एग्जाम्पल है NCERT का, और यहां पर एक साहब आने वाले, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर देखो भैया COCl3 और 6NH3,
COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। इससे पहले हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक होता है उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ओ यहाँ बंधन होगा, तो वो तो बता रहे थे भाई, उपसह संयोजक बंधन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद रखना। ये उपसह संयोजक बंधन कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। जैसे एक NH3 का मैंने एग्जांपल लिया, NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, इसका नाम हो गया अमोनिया। ध्यान से समझना, कितना बेसिक पढ़ा रहे हैं, इतना में हम चाहते तो हम आगे भी बढ़ा सकते, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं पूरा कंप्लीट वे में समझना, शुरू से अंत तक समझना, मजा आएगा। समझ गए पूरा। फिर से एक बार रिवाइज करवाया जाएगा पूरे इस चैप्टर का, लेकिन एक बार जरूर यहां देख लेना। अगर हम NH3 में नाइट्रोजन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 होता है, हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p हो जाएगा 3। तो इसको K सेल बोलते हैं और इसको L सेल बोलते हैं। और K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, L सेल में 2, यहाँ 3, यहाँ कितना हो गया 5। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5, यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई 5। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 यानी एटॉमिक नंबर 1 रोल नंबर 1। और जब एटॉमिक नंबर 1 रोल नंबर 1 है तो ये क्या करेगा भाइयों, ये 1s1 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा और इसको K सेल बोलेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं 1। अब इन दोनों में क्या होगा ध्यान देना, अब इन दोनों में क्या होगा, बॉन्डिंग आएगा। क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, हर कोई अष्टक नियम पूरा करना चाहता है, हर कोई ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहता है। सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है, डुएट रूल पूरा करता है। अब बीच में हमने ले लिया नाइट्रोजन को, इसका 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन को लाया, लो तो गिर गया था ये मार्कर। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे सर, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन को कहा भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन देबू कहा, तो कहा क्यों नहीं देंगे, हमको भी जरूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये खुश हो गया, हाइड्रोजन हीलियम की तरह बन गया, वो खुश हो गया, बल्ले बल्ले खता उधर, बल्ले बल्ले कहा, अब 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को भी दो। यानी नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया तो 1 इलेक्ट्रॉन इन सभी से भी 1 इलेक्ट्रॉन करके ले रहा है। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, साझेदारी हुआ, शेयरिंग हुआ, एक दिया है एक लिया है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एक बात यहां समझने वाली बात है कि यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, ये इस पे मतलब बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया, बॉन्डेशन में भाग नहीं लिया। तो भाई साहब यहां पर ये बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, इसको कहते हैं इंग्लिश में लॉन पेयर। लॉन पेयर यानी हिंदी में बोलते हैं इसको निर्जन जोड़ी, या कई कई एनसीईआरटी में लिखा रहेगा एकांकी युग्म, एकांकी युग्म, ध्यान दीजिएगा एकांकी युग्म, ठीक। क्या लिखा रहेगा, एकांकी युग्म। तो लॉन पेयर क्या होते हैं समझ गए, बॉन्ड बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ा में बच जाता है उसी को हम लोग लॉन पेयर कहते हैं। अब जैसे अगर बॉन्ड बनाना हो, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये अभी नहीं बताए, अभी तो लॉन पेयर को बताए। अब क्या होगा, NH3 के पास एक लॉन पेयर है और H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा। और यहां जो H+ लिखे हैं इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, त्याग कर दिया, तब ना इस पर प्लस चार्ज है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, प्लस चार्ज है, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो स्टेबिलिटी होगा। तो नाइट्रोजन है, देखिए ध्यान से, इसका 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसका जो ये एक लोन पेयर था, यहाँ जो हाइड्रोजन था H+, इसको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, दान दे दिया।
अब जब ये दान दे दिया तो यहां पर देखिए क्या होगा, 3 हाइड्रोजन तो आपके बॉन्ड बने हुए हैं, यहां पर क्या हुआ कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा H। अब कहेगा ये प्लस चार्ज कहां गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ग्रहण करने से इसका जो भूख मिट गई, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हट गया। अब लेकिन ये कह रहा है नाइट्रोजन, जब ये बॉन्ड बनाता है, जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से लिखा जाता है, जब ये बॉन्ड बनाता है तो कहता है और सब का साथ छूटे तो छूटे, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छूटना चाहिए, यानी ये फंस जाता है। तो फंस जाने के बाद इसको इसे बिग ब्रैकेट में, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NH4+। NH4+ में देखो भैया, आपको पूछेगा कि NH4+ में कौन कौन बंधन है, तो आप इसमें कहिएगा इसमें सह संयोजक बंधन भी है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड भी है, और उप सह संयोजक बंधन भी है। उप सह संयोजक बंधन भी है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों है। 3 आपका जो है बॉन्ड हुआ, यहां साझेदारी से बॉन्ड बना है, और एक आपका क्या हुआ, लोन पेयर के देने से। और जब भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक अमीर था, इलेक्ट्रॉन का अमीर था, रिच था, एक आपका पुअर था जिसके पास नहीं था, और ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ए और बी के बीच बॉन्ड बना लिया। ए और बी के बीच क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। और जब ए और बी के बीच बॉन्ड बना लिया, इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, रिश्ता अगर लंबा देर तक निभाना हो, ज्यादा दिन तक निभाना हो, तो आपको यही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इन टेम्पोररी दोस्ती किए, प्यार हुआ, हाँ, उसके बाद एकदम फिर ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं। रिश्ता ऐसा बनाइए, रिश्ता ऐसा बनाइए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह हो। यहां तक तो ये बात समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता है, आदमी फंस जाता है। जो एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो फंस जाता है, वो क्या होता है, फंस जाता है। अब आइए आगे हम आपको बताते हैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम आपके लिए, जो अभी ये मैंने लिखा था यहां पर क्या हो, ध्यान से समझना। ये हमारा COCl3 है और 6NH3 है। जब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद ये जो क्लोरीन है ये ऋणात्मक होता है, क्लोरीन आयन में टूट जाता है। तो आपसे हम कहेंगे कि आपसे अपेक्षा क्या करेंगे कि ब्रेक करो, तोड़ो, तो आप कहेगा 3 क्लोरीन है, 3 टूट गया। फिर इसमें कहोगे 3 क्लोरीन है सर जी, 3 टूट ही गया। फिर इसमें भी कहोगे सर 3 क्लोरीन है, 3 टूट गया है? अब हम क्या किए, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बड़ा ध्यान से समझना। हमने क्या किया, AgNO3 मिला दिया, ये सिल्वर नाइट्रेट, ये जो AgNO3 मिला दिया, क्यों, क्योंकि ये प्लस होता है और क्लोरीन जो है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस वाला किसका भूखा रहता है, माइनस वाले का। तो ये Ag+ और Cl- मिलके बन जाएगा AgCl, और AgCl जो है अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, अवक्षेप, यानी प्रिसिपिटेट बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। तो जब भैया हम लोग क्या किए, ध्यान दीजिएगा, जब इसको तोड़े, आपसे पूछे, हम लोग तोड़े, तो तोड़ने के बाद 3 क्लोरीन आयन दिया, ये भी 3 क्लोरीन आयन दिया, ये भी 3 क्लोरीन आयन दिया। जब इसमें AgNO3 को मिला दिए, तो आप बताओ 3 क्लोरीन है, तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए 3 मोल लेना पड़ेगा। 3 मोल लेंगे तब ना 3 Ag प्लस, तब ना 3 Cl- मिलके आपका 3 AgCl बनाएगा। तो यहां पर देखो कितना मोल, 3 मोल AgCl चाहिए। और AgCl यहाँ पर ये इस कंपाउंड का जो AgCl का प्रिसिपिटेट होगा, अवक्षेप होगा, वो येलो कलर का होगा। इस कंपाउंड का जो मोल 3 मोल देगा वो भी क्या होगा, पर्पल होगा। और इसका भी जो देगा वो ग्रीन होगा। तीनों कंपाउंड अलग अलग है, याद रखिएगा, ये एंड ये तीनों अलग है, सबका कलर बता दिए। क्योंकि यहाँ 3 क्लोरीन है, तो आपको सर जी 3 मोल लीजिए, 3 मोल ले लिए, 3 मोल लीजिए, 3 मोल ले लिए, 3 मोल है, 3 मोल लीजिए, हो गया। लेकिन भाई वास्तव में क्या होता है, वास्तव में जो रियलिटी होता है, जब इसके स्टडी करा गया, इस यौगिक के बारे में स्टडी किया गया वार्नर के द्वारा, तो वार्नर साहब कहते हैं कि आप गलत थे। आपने जो अपेक्षा किया था, आपने जो बॉन्ड को तोड़ा था कि 3 क्लोरीन मिलना चाहिए, तो चलो, तो इसका तो 3 मोल तो आपको
AgCl मिलेगा ही, लेकिन इसका सर 2 ही मोल मिलेगा, इसका 1 ही मोल मिलेगा। आप यहाँ कहोगे क्यों सर 3 क्लोरीन है, तीनों को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको 3 मोल मिलना चाहिए। तो सर ये आप गलत थे, हम लोग गलत थे। वार्नर साहब बोले आइए इसका रीजन बताते हैं। तो वार्नर साहब क्या कहते हैं, इनका रीजन बताते हैं, इनका कारण बताते हैं, आखिर ये इनका कारण क्या है। तो इनका कारण है, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम संरचना बनाएंगे। ध्यान दीजिए, ये जो CO है Cl3 है, 6NH3 है, तो बीच में आपका CO है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल में है। एक NH3 इधर से जुड़ेगा, एक NH3 इधर से जुड़ेगा, एक NH3 इधर से जुड़ेगा, एक NH3 इधर से, और इसको ऐसे मिला दोगे भैया। मिलाने के बाद आपका ये देखोगे स्क्वायर बन गया, और एक NH3 ऊपर से, एक NH3 नीचे से, ये अष्टफलकीय संरचना हो गया। यानी स्क्वायर में एक बाहर से एक अंदर से, इस तरह से। यहां पर क्या होगा, 6 NH3 है, ध्यान दीजिएगा 6 NH3 है, तो यहां पर NH3 जुड़ेगा, NH3 जुड़ेगा, NH3 जुड़ेगा, NH3 जुड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से NH3 जुड़ेगा, यहां भी NH3 जुड़ेगा, सब जगह हम लोगों ने जोड़ दिया। तो यहां पर क्या होगा, ये NH3 हो गया, और यहां पर क्या होगा, क्लोरीन जो है बच गया, तो वो क्लोरीन इस तरह Cl3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब हम लोग इसका संरचना बनाएंगे तो CO 1 2 3 4, हाँ इसको ऐसे घस दो, स्क्वायर बना दो। स्क्वायर बनाने के बाद एक ऊपर से एक नीचे से, तो यहां पर कितने आपको NH3 है, 5। तो एक जगह यहाँ NH3 होगा, एक जगह आपका यहाँ NH3 होगा, एक जगह NH3 यहाँ हुआ, 3 हुआ, एक यहाँ 4 हुआ, एक यहाँ 5 हुआ, लेकिन यहाँ पर एक होगा Cl। तो यहां पर क्या होगा, 2 क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा 2 क्लोरीन यानी Cl2। जब इनका संरचना आप बनाओगे CO 1 2 3 4, ध्यान देना भैया, बोला अच्छा से एकदम समझा रहे हैं, एक इधर से एक इधर से। तो यहां पर 4 NH3 जोड़ दो, NH3 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 NH3, 4 हो गया। यहाँ भी Cl माइनस Cl माइनस, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन को ये क्या कर लिया, घेरा गया, बंधा गया, तो एक क्लोरीन होगा यहाँ। तो भाई साहब यहाँ पर एक बात बताओ कि जो इसके साथ ये जो हमने अभी जस्ट बोला था कि जो बिग ब्रैकेट के साथ आ गया वो घेरा गया, जन्मों जन्म तक तोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। तो जैसे ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ जाएगा, वो आयनित नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो यहां पर 3 क्लोरीन बाहर है, तो ये 3 क्लोरीन ब्रेक होगा तो 3 मोल हमको देगा, ये सही बात है। फिर वार्नर साहब कहते हैं, वो डेविड वार्नर ने, वो क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 1 क्लोरीन यहां पर फंस गया, अभी क्लोरीन कह रहा कि हम मैं नहीं जा पाऊंगा, 2 ही क्लोरीन यहां पर आयनित हो पाएगा, इसलिए यहां पर हम 2 मोल ही, ये हमारा मान्यता गलत था, ये वार्नर का है, वास्तव वाला वार्नर का है, ये 2 मोल ही कह रहा कि दे पाएगा। और यहाँ पर 1 ही क्लोरीन फ्री है, आयनित होला, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये 1 मोल देगा। समझ में आया? तो सबका अलग अलग संरचना है। जो ये बीच में है ये बॉस है, यानी सेंट्रल एटम है, ये केंद्रीय परमाणु है। कौन परमाणु है? केंद्रीय परमाणु है। आइए उपसह संयोजक यौगिक से संबंधित वार्नर साहब कहते हैं कि जो बॉस है, जो केंद्रीय परमाणु है, उसके पास 2 तरह की संयोजकता होती है, 2 तरह की वैलेंसी होती है। हम लोग ऐसे पढ़े थे कि जो भी एलिमेंट होता है उसका एक ही प्रकार का वैलेंसी होता है, एक ही प्रकार की संयोजकता होती है। लेकिन वार्नर साहब कहते हैं कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स जटिल होगा, जटिल देखने से भी जटिल लग रहा, भारी भरकम लग रहा, तो जो भी जटिल होगा उसके पास 2 तरह की वैलेंसी होगी, 2 तरह की संयोजकता होगी। एक का हम लोग कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा को बोलेंगे द्वितीयक वैलेंसी। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यहाँ 3 प्लस हो जाएगा। यहाँ जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 3 क्लोरीन टूटेगा तो +3 हो जाएगा, इसका जब निकालोगे 2 क्लोरीन टूटेगा +2 हो जाएगा। जब इसका निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, आगे बताएंगे, ऑक्सीकरण संख्या प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है। और ये जो बॉन्ड रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो रहता है, ये फिक्स है, इसकी संख्या निश्चित होती है, एकदम सर्टेन नंबर में होता है, तो वो द्वितीयक वैलेंसी को दर्शाता है। ये इन्हीं ऑब्जर्वेशन से वार्नर साहब ने एक थ्योरी दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए कहाँ गया भाई,
वार्नर साहब आ जाइए, अब आपका जरूरी है। देखिए यही चीज है, पहला टॉपिक हमारा यही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वार्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत यानी कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऑफ वार्नर। वार्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ध्यान दीजिएगा सब लोग, वार्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कुछ देर और बस खत्म हो जाएंगे। कहता है वार्नर साहब क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये साहब कहते हैं कि जब कोई धातु अत्यधिक ऋणायन या उदासीन अणुओं से जुड़ती है तो संकुल यौगिक बनाती, संकुल माने वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जटिल यौगिक बनाता है। जब कोई धातु जो है उदासीन अणु से या कोई ऋणायन से अत्यधिक संख्या में जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। और ये बोलते हैं कि दो तरह की संयोजकता होती है, एक होता प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी, एक होता द्वितीयक संयोजकता जिसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था संतुष्ट करती है, जितना भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी प्राथमिक संयोजकता उतना होगा, जितना उसका उपसह संयोजक बंधन बनेगा उतना उसका द्वितीयक संयोजकता होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगा। यानी याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो क्या करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। सिर्फ यही बात बताए थे कौन, वार्नर साहब। इसका नोट सर जी आपको मिल जाएगा, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फिर इसका नोट्स भी मिल जाएगा आपको, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते। अब ये जो देखो भैया क्या है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है कि हमने कुछ फॉर्मूला लिया। अब कहता जब AgCl मिलाए तो हमको 2 मोल दिया, ये भी 2 मोल दिया, ये भी 1 मोल दिया और ये 0 मोल दिया। तो अब यहां पर आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा, ये AgCl मिलाए तो हमको ये दिया। वार्नर साहब कहते हैं कि इन यौगिकों में AgCl को जब मिलाए तो मिलाने के बाद ये दिया, तो आप हमको यहां पर द्वितीयक संयोजकता बताओ यानी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, और प्राइमरी यानी प्राथमिक संयोजकता बताओ, प्राथमिक संयोजकता। आप कहिएगा सर जी एगो बात बताइए, एगो बात बताई तो बताई देव का न हो। देखो 2 मोल देने का मतलब क्या हुआ, हम अभी जस्ट बोले थे कि Ag प्लस और Cl माइनस जब आपस में जुड़ेगा तो AgCl का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर 2 मोल Ag भाग लेगा तब 2 क्लोरीन होगा, तब ना 2 AgCl बनेगा। तो 2 मोल देने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो ये 2 क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये 2 क्लोरीन है वो क्या बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चला जाएगा AgCl के साथ। अब ये जो PD बच गया, PD आपको 4 NH3 को एक साथ बॉडीगार्ड रहेगा, PD बीच में चारों बॉडीगार्ड यानी NH3, तो आपका देखो द्वितीयक वैलेंसी आपका हो जाएगा कितना, 4, प्राथमिक वैलेंसी हो जाएगा 2, जो टूट जाए आयनित हो जाए। अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, PD होगा NH3 एक साथ हो, NH3 का होल 4 एक साथ होगा, और ये Cl2 बाहर हो जाएगा क्योंकि ये टूटने वाला है। अगर यहां बात करें ये 2 मोल दे रहा है यानी 2 क्लोरीन बाहर हो जाएगा, यानी बचेगा 6 बचेगा ना, तो आपका यहां पर 2 बाहर हो जाएगा यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला होगा NiH2O का होल 6 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा Cl2। जितने ये आयन है वो इसका प्राइमरी वैलेंसी को शो करता। यहां पर भी 1 मोल दे रहा है, इसका मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 मोल दे रहा है, इसका मतलब है कि यहां से एक क्लोरीन गायब होगा, 2 क्लोरीन फंसा रह जाएगा, तो इसका कितना हो गया, 4 2 6, यानी इसका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 6, प्राइमरी हो जाएगा 1। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, COCl2, 2 क्लोरीन फंसा रहेगा, NH3 का होल 4 ये रहेगा, बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 क्लोरीन बाहर कर दीजिए। समझ में आ रहा है। अब इनका देखो यहाँ 0 मोल दे रहा तो बोला सब फसल रह जाओगे, यानी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 2 यहाँ 2 यहाँ 4। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा PtCl2 NH3 का होल 2, इसको बिग ब्रैकेट में कर दीजिए, तो यही आपका क्या हो रहा है, यहाँ 0 हो जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आप वार्नर साहब के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड देखा। बोलो भाई इनमें कोई दिक्कत है, इन्हीं को कोई दिक्कत है,
अगर हम भैया अभी बात करें, अभी हमने आपको बताया था अगर डबल सॉल्ट जो दो लवणों से बना रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट। इसमें दो लवण है। अगर इस तरह का कंपाउंड कहीं आपको देखने को मिलेगा तो बोल देना ये आपका द्विक लवण है। इसी को हम लोग सॉरी द्विक लवण जटिल लवण है, जटिल यौगिक है। जटिल बोलिए या उपसहसंयोजक यौगिक बोलिए, समझ रहे हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको AgCl के साथ प्राथमिक संयोजकता को बताया, द्वितीयक संयोजकता को बताया, प्राथमिक को बताया, द्वितीयक बताया, द्वितीयक। फिर मैंने कोऑर्डिनेशन बंधन कैसे बनता है, अमीर और गरीब के बीच बनता है। तो आशा करते कि ये सारा इंट्रोडक्शन क्लास आपका समझ में आ गया होगा। अब जो क्लास होने वाली है, अगला क्लास, ये सबसे बेहतरीन है, इससे भी बेहतरीन है। आपने ट्रेलर देखा, अब पिक्चर बाकी है, अब कहानी शुरू होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय।